हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की डीपीपी नंबर 8 के सॉल्यूशंस। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर x cos 1 से लेकर 1/√2 तक है तो cos इनवर्स x विल बी फ्रॉम व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन sin इनवर्स x एंड cos इनवर्स x। उन दोनों का सम π/2 होता है, तो यहां से मैं निकाल लूंगा साइन इनवर्स एक्स इज फ्रॉम π/2 -1 से लेकर π/4 तक के। π/4 अप्रोक्सीमेटली 0.75, π/2 -1 अप्रोक्सीमेटली 0.57। तो ये चीज है 0.75 से लेकर 1 तक के, और ये 0.57 से लेकर 0.75 तक के। अब एक फंक्शन अपन क्रिएट करते हैं, इसको करेंगे अपन डिफरेंशिएट लॉग लेकर। अब ये जो अपना इंटरवल है 0.75 से लेकर 1 तक के या 0.57 से लेकर 0.75 तक के, उस इंटरवल में दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो छोटे नंबर के लिए छोटी वैल्यू, बड़े नंबर के लिए बड़ी वैल्यू। ये जो इंटरवल है उसमें कहीं पर भी आप cos इनवर्स x ले लो, उसके कंपैरिजन में sin इनवर्स x की वैल्यू कम होगी। ये छोटा है ना भाई इंटरवल, इससे तो छोटे नंबर के लिए छोटी वैल्यू, बड़े नंबर के लिए बड़ी वैल्यू, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो cos इनवर्स x रेज टू पावर cos इनवर्स x विल बी ग्रेटर देन sin इनवर्स x रेज टू पावर sin इनवर्स x इन दिस इंटरवल। बात समझ में आगे बढ़ते हैं। e रेज टू पावर x प्लस 1 प्लस e रेज टू पावर x का स्क्वायर, ये जो चीज है ना, इसको भी मैं अगर 1 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखूं तो यहां पर ये 1 प्लस x है और रूट के अंदर 1 प्लस x का होल स्क्वायर। सो दिस गिव्स मी एन आइडिया दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ फंक्शन दिस। अब इसको डिफरेंशिएट करें, अगर x पॉजिटिव हुआ तब तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई, देन f डैश x इज पॉजिटिव। अगर x नेगेटिव हुआ तब भी मैग्नीट्यूड वाइज x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, वो जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 से कम होगा, और क्योंकि x नेगेटिव है तो बीच में आ जाएगा माइनस साइन। तो दिस क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव, दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव ऑलवेज। इसका मतलब क्या हुआ कि छोटे नंबर के लिए छोटी वैल्यू, बड़े नंबर के लिए बड़ी वैल्यू, फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब एक बार x को मैं e रेज टू पावर x रखूंगा तो ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। एक बार x को मैं 1 प्लस एक्स रखूंगा तो ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। फंक्शन तो इंक्रीजिंग है। अब हमें यह पता करना पड़ेगा कि e रेज टू पावर x और 1 प्लस एक्स में कौन बड़ा है। अगर e रेज टू पावर x बड़ा हुआ तो ये एक्सप्रेशन इससे बड़ा हो जाएगा, और अगर 1 प्लस एक्स बड़ा हुआ तो ये एक्सप्रेशन इससे बड़ा हो जाएगा। तो इन दोनों को कंपेयर करना है, इसके लिए अपन बनाएंगे एक नया फंक्शन। इसको डिफरेंशिएट किया। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहां पर हमें बनाने पड़ेंगे दो केसेस। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए g डैश x पॉजिटिव आया, मतलब gx इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब g ऑफ x विल बी ग्रेटर देन g ऑफ 0। तो यहां से आ गया e रेज टू पावर x इज ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स। दूसरा केस हम बनाते हैं, जब x 0 से कम है तो ये चीज आ जाएगी नेगेटिव। ये नेगेटिव आया मतलब gx डिक्रीजिंग फंक्शन है। x 0 से कम है, हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, फंक्शन gx डिक्रीजिंग है, मतलब छोटे नंबर के लिए बड़ी वैल्यू, बड़े नंबर के लिए छोटी वैल्यू। तो यहां से आ जाएगा अपने पास g ऑफ x इज ग्रेटर देन g ऑफ 0। g ऑफ x ये, g ऑफ 0 ये। इफेक्टिवली व्हाट वी आर गेटिंग, e raised to power x is greater than 1 plus x
इन ऑल द सिनेरियो x इक्वल टू 0 पर इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो ये चीज इससे बड़ी हो गई, मतलब ये जो इनपुट है इस फंक्शन के लिए दैट इज ग्रेटर देन दिस इनपुट, और ये वाला फंक्शन तो इंक्रीजिंग है। तो इन दोनों में से कौन बड़ा है भाई? ये बड़ा है। बात समझ में आई? चलिए भाई, इनइक्वालिटीज पे बेस्ड जितने क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं ये सबसे अलग है। क्यों अलग है समझ में आएगा। पहले तो हम फंक्शन बनाएंगे। एफ ऑफ 0 0 है। एफ ऑफ पाई बाय 2 अगर मैं फाइंड करूं पाई 2 से बड़ा है तो ये चीज पॉजिटिव है। एफ ऑफ 0 0, एफ ऑफ पाई बाय 2 इज पॉजिटिव। कहां पर इसका यूज आएगा समझ में आएगा। अभी पहले तो हम इसको कर देंगे डिफरेंशिएट। अब यहां पर ये कंक्लूड करना कि वेदर दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल। हम 0 पर इसकी वैल्यू निकाले हैं तो ये है पॉजिटिव। पाई बाय 2 पर इसकी वैल्यू निकाले हैं तो ये चीज आई नेगेटिव। अब हम इसको करते हैं फिर से डिफरेंशिएट, और ये चीज है नेगेटिव। एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आया, इसका मतलब एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग। अच्छा, यहां पर अपनी जो एफ डैश एक्स की वैल्यू आई है तो एफ डैश 0 पॉजिटिव है, एफ डैश पाई बाय 2 नेगेटिव है। मैं इसका रफली ग्राफ बनाता हूं एफ डैश एक्स का, एफ एक्स का नहीं, एफ डैश एक्स का रफ ग्राफ बनाते हैं। 0 पर पॉजिटिव, पाई बाय 2 पर वैल्यू नेगेटिव, फंक्शन डिक्रीजिंग है। एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 आया तो एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है। ये एफ डैश एक्स का ग्राफ है भाई, है ना। अब देखो जिस पॉइंट पर ये 0 बन रहा है, लेट्स से मैं उसको अल्फा बोल देता हूं, है कि नहीं भाई। हमें वो पॉइंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमने उसको अल्फा बोल दिया। तो x फ्रॉम 0 टू अल्फा द ग्राफ इज अबव x एक्सिस, उसके बाद द ग्राफ इज बिलो x एक्सिस। इस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, मतलब इस इंटरवल में एफ एक्स इंक्रीजिंग है, और इस इंटरवल में एफ एक्स डिक्रीजिंग है। एफ ऑफ 0 0 है, एफ ऑफ पाई बाय 2 पॉजिटिव है ना भाई, ये वैल्यू पॉजिटिव है ना। अब अपन प्लॉट करेंगे रफली एफ एक्स का ग्राफ। एफ ऑफ 0 इज 0, एक्स फ्रॉम 0 टू अल्फा फंक्शन इंक्रीजिंग, और फिर अल्फा से पाई बाय 2 फंक्शन डिक्रीजिंग, और पाई बाय 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी भाई? पाई माइनस 2/4। भाई ये हमने रफ ग्राफ बनाया है, ठीक है। ये पॉइंट x इक्वल टू अल्फा है, उसकी वैल्यू क्या है उसमें कोई हमारा इंटरेस्ट नहीं है। ये भले रफ ग्राफ है, लेकिन इस रफ ग्राफ को देखकर हम ये तो बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 पर इसकी वैल्यू 0, पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, डिक्रीज करते करते भी इसकी जो लोवेस्ट वैल्यू है दैट इज पाई माइनस 2/4, मतलब पॉजिटिव। तो यहां से लेकर 0 से लेकर पाई बाय 2 तक के इस पूरे इंटरवल में एफ एक्स की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 0। सो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया तो ये इनइक्वालिटी प्रूव हो गई। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।